हाँ थैंक यू। आपको यखनी के लिए भी कहा था ना, वो बना लिया आपने? जी बीबी जी, यखनी तैयार है, अभी लाता हूँ। जावियर को बुला लिया है ना? जी बीबी जी, मैं गया था, लेकिन मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पहले उन्होंने खाने के लिए मना किया, फिर कहने लगे कि कुछ देर में आते हैं। अच्छा, चले मैं देखती हूँ। जी। शौकी चाचा, वो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, आ गया? जी बीबी जी, डिलीवरी बॉय देकर गया है, अभी लाता हूँ। रिदा इतना कुछ बना हुआ है घर में खाने के लिए, और आपने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। पिज्जा तो शौकी चाचा भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। हाँ तो मेरी मर्जी ना, अगर मैं घर पे खाना बनवाऊं या बाहर से मंगवाऊं। देखो बेटा, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और सारा दिन तुम्हें वॉमिटिंग होती रही है, और अब फिर तुमने बाहर से जंक फूड ऑर्डर कर लिया। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना कंसर्न है मुझसे? मुझे कंसर्न तुम्हारी हेल्थ से है। मुझे क्या मसला हो सकता है तुमसे? मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ रिदा। फिर क्या मसला है इनका? She's been lecturing me all the time now. Ever since she came here, she's made my life miserable. भाई वाह, आज तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है डिनर की। तो जबरदस्त है, तमाम किया लगता है आज। बिल्कुल, और शुक्र है कि तुम खुद आ गए, वरना मैं आ रही थी तुम्हें लेने के लिए। नहीं, मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी सी आपी को इतनी तकलीफ क्यों दूंगा। सहमत देने के बजाय मुझे खुद ही आ जाना चाहिए। बैठिए ना। क्या बात है जावियर, ना तुम सुबह नाश्ता ठीक से करते हो और आज लंच भी नहीं किया, और रात के खाने में भी इतनी लापरवाही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं आया। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन बातों से मैं बहल जाऊंगी? जो बंदा दूसरे के मसाइल इतने सीरियसली लेता है, वो अपने बारे में इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिला वजह लग रहा है। तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे कुछ एहसास नहीं होता, या मैं देख नहीं सक रही, और अगर तुम कुछ कहोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? जावियर, 18 साल हो गए हैं तुम्हें तन्हा रहते हुए, और बस बहुत हो गई है। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ। क्या कह रही हैं आप ये? 18 की होने वाली है रिदा, अच्छा लगेगा मैं उसके होते हुए ये सब कुछ करूं? तो क्या फर्क पड़ता है, लोग किसी भी उम्र में शादी कर लेते हैं, 50, 60, 70, इसमें कौन सी बुराई है? और तुम तो अभी 40 के भी नहीं हुए हो। मैं बहुत खुश हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा इंसान आए हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब करे, और प्लीज इस बात का जिक्र आप रिदा के सामने मत कीजिएगा। वो तो शुक्र है वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वरना आप उसके मिजाज को अच्छी तरह जानती हैं। उसके सामने आप बात करती हैं तो बिला वजह मुझे शर्मिंदगी होती। क्यों, किस बात पे शर्मिंदगी होती? शादी कोई गुनाह नहीं है कि जिसके जिक्र पे शर्मिंदगी हो। अच्छा बस करते हैं ना, क्या जरूरत है? जरूरत है जावियर। खैर छोड़े इस बात को, मुझे बताइए कि रिदा कहाँ है, खाने पे क्यों नहीं आई? शौकी चचा। जी साहब। रिदा को तो बुलाइए खाने पे। साहब, बीबी जी ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, खाने के लिए मना कर गई हैं। अच्छा पिज्जा ऑर्डर किया, चले ठीक है, खाने दें उसे, आप जाइए। थैंक यू। कबाब तो ट्राई करो। थैंक यू। देखो इतना कुछ बना हुआ है घर में, और उसने फिर भी पिज्जा ऑर्डर कर लिया। अभी उसका दिल नहीं चाह रहा होगा ना ये सब खाने का। चले अच्छा है, आपको पता है वो अपने मिजाज की इंसान है, बहुत मूडी है वो, लाडली है, अब क्या कर सकते हैं। बेजा लाड प्यार इसी को कहते हैं, और ये मूड नहीं है, इसे जिद कहते हैं। हट धर्मी, खुदसरी की, मनमानी की आदत पड़ी है उसे। चले छोड़े ना, ये ले खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। क्या मसला है, क्यों कॉल कर रहे हो? तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या मसला? मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, मुझे काम करने दो। मुझे बात करनी है तुमसे।
क्या बात करनी है? यार तुम्हारी याद आ रही है, बात नहीं कर सकते क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत फारिग वक्त है ना, इसीलिए। लेकिन मेरे पास बहुत काम है करने को। लिसन, जिंदगी में ना काम के अलावा भी और बहुत कुछ होता है। अपनी जिंदगी को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए ना आपको काम करने की जरूरत होती है। मुझे बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी और जैसे ही ये हुआ ना, ये काम वाली जिम्मेदारी से तो मैं तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। बहुत पुरानी हो गई हैं आपकी ये बातें, कुछ नया लेकर आए। और वैसे भी मुझे लगता है कि लड़कों को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का काफी शौक होता है, तो आप वो करते रहो। शुक्र है ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए चांद या तारे तोड़ कर ले आऊंगा। हाँ तो वो भी तोड़ लाऊंगा, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ओके ठीक है, तुम ख्वाब देखते रहो, मुझे काम करना है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, बाय। अच्छा अमरीन, पागल लड़की है। जल्दी, स्पीड अप। बस डैड, डैड, बस। और नहीं भागा जाना मुझसे। क्या मतलब है? अरे अपनी एज तो देखो, इस एज में ये हाल है तुम्हारा। बापू मैं तुम्हारा, तुमसे डबल स्पीड में रनिंग कर रहा था। चलो चलो आओ। मैंने मान लिया आप मेरे बाप हैं, लेकिन नहीं, और नहीं हो सकता मुझसे। ये मेरा आखिरी दिन है जॉगिंग का, बस। माय गॉड, कम ऑन यार, मुझे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम अपने कॉलेज में बैडमिंटन चैंपियन हो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, लेट्स रेस टू द डोर। डैड क्या हो गया? अरे क्या हो गया, बस तो पहुंच गए ना। अच्छा लेसेस खुली हुई हैं, आपकी लेसेस बंद करें। You cheat! अमरीन, मत दिया करो मुझे झूठे दिलासे। अम्मी, दिलासे और दुआएं इंसान को मुश्किल वक्त में उसके काम आती हैं, जानती हैं ना आप ये बात? इन हालात में दिलासे देना एक मजाक ही बन गया। खैर बताओ, राहिल कहाँ है? रात वापस आ गया था घर? जी, उसके जूते दरवाजे के बाहर पड़े हुए हैं। मुझे लगता है रात को बहुत लेट वापस आया, शायद तब तक मैं सो चुकी थी। चले, कोई बात नहीं, आप ये चाय पिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। थकती नहीं हो तुम? अम्मी, औलाद कभी भी अपने वालिदैन से नहीं थकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह वालिदैन कभी भी अपनी औलाद से नहीं थकते। औलाद थक जाती है अमरीन, माँ बाप नहीं थकते अपनी औलाद से। तुम भी थकी हुई हो, मगर कहती नहीं। ये तुम्हारा इखलाक है बेटा। ये मेरा फर्ज है। राहील, 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 क्या मसला है तुम्हें? रात को घर कब वापस आए हो तुम? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरी माँ लगती हो। तुम्हारी माँ ना अंदर बैठी है, परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। जाहिर सी बात है, तुम उनके कान जो भरती हो। ये बात करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई है? और ये कमरे का क्या हाल किया हुआ? तुम कितने नाकार हो, किसी लायक नहीं हो तुम राहील। बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। जरा तमीज से बात करो, 4 साल बड़ी हूं मैं तुमसे। मैंने कहा ना बकवास बंद करो, सुन लो मुझे। बड़ी आई मुझे तमीज सिखाने वाली, 4 साल बड़ी हूँ तुमसे। तुमसे तो बात ही करना फजूल है, सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। जी जी साहब, मैं आ सुबह सवेरे पता नहीं। मेरी पैनिक मत करें, मैं बस पहुंच रहा हूँ। आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अब तुम नाश्ता जरा तसल्ली से कर लो, उसके बाद निकलना। आप ही क्या करूं मैं, साइट्स पर जाने का वक्त आ गया है, बहुत से प्लान्स हैं जिनको अप्रूव करना है।
बहुत बहुत मैड सिचुएशन हुई हुई है, बल्कि आज आने में मुझे देर भी हो जाएगी। डैड नॉट फेयर, आज हम लोग को मूवी देखने जाना था ना। हाँ तो बिल्कुल भूल ही गया मैं। क्या क्या सुनो, नेक्स्ट वीकेंड पे शिफ्ट कर दें इसको। पिछले 2 हफ्तों से सुन रही हूँ मैं ये। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेकिन अगर जरा सी देर हो गई तो प्लीज मूवी का प्लान कैंसिल मत करना। एक काम करो ना, अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाना, और अगर तुम्हारी फ्रेंड्स ना हुई तो फिर पुप्पो है ना, पुप्पो के साथ जाना। जाविया, रिदा को मेरे साथ जाना कब अच्छा लगता है? ऐसी बात नहीं है, शुरू से डैड के साथ रही हूँ ना, उनकी आदत है मुझे। गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन टू मी नाउ। मेरा मशवरा ये है और मेरा ख्याल भी यही है कि आप दोनों को आपस में दोस्ती ही करनी चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं, यही सबके लिए बेहतर है। अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रिदा को मेरा साथ अच्छा नहीं लगता। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि रिदा को शायद मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, एक्चुअली मुझे सिर्फ डैड के साथ अच्छा लगता है, और उनके अलावा किसी की बातें सुनने की भी आदत नहीं है। रिदा क्या कर रही हो यार? पुप्पो है, प्यार से बात करो, मेरी तरह की है। लेकिन आप तो आप है ना डैड। अच्छा अब चले, खड़े हुए, मैं लेट हो गई, आप भी लेट हो गई, चले। चलो मैं बैग फिकर आती हूँ। हाँ आप ही, मैं जा रहा हूँ अपना। आप ही, वो मैं क्या सोच रहा था कि घर के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपने सब कुछ हैंडल करना होता है। काम कीजिए ना, आप ये मेरा क्रेडिट कार्ड रख लें। नहीं जाविया, इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं। हाँ लेकिन आपके अकाउंट में तो आपके पैसे हैं ना, तो आप घर पे क्यों खर्च करेंगे? ये रख लीजिए। मेरे पास अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी तो तुम्हारे ही हैं। आप ही, आज आपने ये बात की, आज के बाद नहीं कहना। ये पैसे हमारे हैं, ये घर हमारा है, रखिए क्रेडिट कार्ड प्लीज ना, रखें। डैड हाँ प्लीज। हाँ हाँ चले चले। बहुत देर हो गई। अच्छा आप ही ख्याल रखिएगा अपना। हाँ चलो भाई, बात तो कर लेने दिया करो। रिदा बड़ी हो रही हो तुम अब। तो ये कि भाई अब बातों को समझना शुरू करो। बड़ी है वो तुम्हारी, उनकी रिस्पेक्ट किया करो, वैल्यू करो उनकी प्रेजेंस। डैड मैं उन्हें वैल्यू कैसे करूं? मैंने तो कभी उनकी लाइफ ऐसे डिस्टर्ब नहीं की जैसे वो मेरी लाइफ को करती हैं। हर चीज पे मुझे बोलती हैं, मेरे सोने पर, मेरे जागने पर, मेरे खाने पीने पर, ये ना करो, ये करो। हाँ रिदा, क्योंकि वो बड़ी हैं तुम्हारी, तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारी बेहतरी की बात करती है। तुम्हें प्लीज आप तो ऐसी बातें ना करें। क्यों? देखो मुझे पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अडैप्ट, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना तो सीखना पड़ेगा ना रिदा। अब देखो ना, वो घर पे ना होती तो हमारा घर इतने अच्छे से कैसे चल रहा होता। उनकी वजह से ऐसे लगता है जैसे वो पता नहीं कब से हमारे साथ रह रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी डैड मुझे इतने सारे लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है। हाँ आदत नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकती हो। तुम अभी छोटी हो रिदा, रिश्तों के साथ रहना सीखो, कॉम्प्रोमाइज करना सीखो प्लीज। जब से वो आई है ना, आप बहुत ज्यादा बदल गए हैं। आपको मुझ में सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ, तुमने अपने सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी से रखे हैं, यू आर हैप्पी विद देम राइट? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ एज सून एज यू गेट डन विद योर ग्रेजुएशन तुम हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर चली जाओ। मुझे बाहर नहीं जाना। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? बस मेरा दिल नहीं चाहता। तो क्या चाहता है दिल, मुझे बताओ तो सही। और मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। मेरा बच्चा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, प्रॉमिस। चलो अब मूड ठीक करो, स्माइल लेकर आओ अपने चेहरे पे, ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हो। इधर देखो मेरी तरफ। दैट्स लाइक माय गर्ल। ये महीना मुकम्मल होगा तो मेरा भरोसा मत कीजिएगा। हमने भी अपने बच्चों को पालना होता है,
वैसे और घर भी हैं, लेकिन यहाँ सारा दिन आपकी अम्मी को संभालना होता है और तनख्वाह का कोई पता ही नहीं। दुआ करना इंटरव्यू में पास हो जाऊं। खुद पे भरोसा रखो, तुम इस लायक हो, पास हो जाओगे। तुम्हारी दुआ पर ज्यादा भरोसा रखना चाहता हूँ। थैंक यू, मिस यू। Why? तुम अच्छी तरह से जानते हो कितने दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। फिलहाल तुम अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो। लेकिन तुम पर ज्यादा ध्यान है, तुम भी जरा ध्यान दे दिया करो। कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। एक दिन तुम भी याद करोगे, फोन किया करोगी बार बार, मिस यू लिखोगी, और जब मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो परेशान हो जाओगे। रात को ख्वाब और दिन में खुशफहमी। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। जिसमें आपने अपनी साइट को देखते हुए अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना था, राइट? और उसमें आपने ये बात जरूर देखनी थी कि आपका सनपाथ, विंड वेंटिलेशन और लैंडस्केप जरूर होना चाहिए। अब मैं देखते हैं आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया। दिखाएं रिदा, आपने क्या बनाया? ये बिल्कुल गलत है, ये यहाँ से निकल के वहां पे लगेगा, यहाँ पे लगाना था आपने। ये मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप खुद देखो, ड्रेनेज का कोई निजाम नहीं है, विंडो आपने नहीं लगाई हुई वेंटिलेशन के लिए, कैसे बनाओगे? बिल्कुल गलत है, इसको आपको यहाँ से निकाल के एक्चुअली। But I like it. मुझे पसंद है, so I don't really see the problem. देखें रिदा, यहाँ पसंद या नापसंद से काम नहीं करते, अकल से काम लिया जाता है। आप आर्किटेक्ट बनने जा रही हैं, इस तरह लोगों के घर डिजाइन करेंगी आप? वेंटिलेशन का कोई निजाम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, यहाँ पे आपके पास विंडो नहीं है। आप इसको प्लीज यहाँ से निकाल के। आप मेरा प्रोजेक्ट तो मत खराब करें। तो प्रोजेक्ट खराब नहीं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। What is this attitude, Miss Amreen? आप मेरा प्रोजेक्ट मेरी परमिशन के बगैर कैसे हाथ लगा सकती हैं? What kind of class is this? Oh my God! आपको मालूम है आपने क्या हरकत की है आज? मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हमारे ग्रुप ने बहुत मुश्किल से वो मॉडल बनाया था और इन्होंने उसमें खामियां निकालना शुरू कर दी और फिर हमारा पूरा मॉडल तोड़ दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप टीचर्स के साथ बदतमीजी करती फिरें। मिस रिदा, आप यहाँ सिखाने नहीं सीखने आती हैं। इस बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें। जो टीचर आपको बताएगा आपको उसको फॉलो करना है। Is that clear? Yes, ma'am. And one more thing. This is your first mistake and it's better be your last mistake. All right? You may go now. I'm really sorry what you had to go through. Samreen, you have no idea what you've gotten yourself into. Vrita साहब यार,